जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि डीप सीक के आगे इंडिया और यूएस टिक पाएगा क्या। अब ये डीप सीक क्या है और क्यों यूएस से इसका कंपैरिजन करा जा रहा है, क्यों चाइना और यूएस जो है एक ही पायदान पर आकर खड़े हो गए हैं, उस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। और बीच में इंडिया का नाम भी यह लिखा हुआ कि इंडिया क्या इस रेस में कहीं एग्जिस्ट करता है, तो ये चीज हमें समझनी है। अब सबसे पहले उसके लिए हम समझेंगे कि डीप सीक क्या है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि क्यों चाइना ने इतनी धूम मचा दी कि पूरे यूएस की जो एआई कंपनीज थी, जो टेक कंपनीज थी, उन सभी के शेयर्स बहुत तेजी से डाउन चले गए और $1 ट्रिलियन का यहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है। तो चल में ये डीप सीक है क्या, उस चीज को हम आज समझेंगे और चाइना में क्यों इस डीप सीक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, या हम कहेंगे कि वर्ल्ड में क्यों इस डीप सीक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो ये चीज आज हम समझेंगे डिटेल में, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यहां पर आप हेडलाइन पढ़िए कि चाइना डीप सीक वाइप्स ऑफ ओवर $1 ट्रिलियन इन यूएस स्टॉक, सेंड्स माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया एंड गूगल क्रैशिंग। तो आप सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और गूगल ये सबसे बड़ी टेक कंपनीज हैं वर्ल्ड में, ठीक है। और ये सारी अमेरिका बेस्ड आपको देखने मिलती है, यूएस बेस्ड है। अब यूएस बेस्ड होने के कारण यूएस के जो शेयर्स थे या कंपनीज के जो शेयर्स थे वो बहुत ज्यादा हाई चल रहे थे, ठीक है। जैसे आपने एक नाम सुना है चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ओपन एआई ने उसको डेवलप किया हुआ है। अब ओपन एआई के भी आप देखिए यहां पर ओपन एआई ने भी क्या करा कि बाद में प्रीमियम लेना शुरू कर दिया, लेकिन ओपन एआई से भी अच्छा एक नया यहां पर सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दिया है किसने, चाइना ने। और चाइना के सॉफ्टवेयर का नाम है डीप सीक। आप उससे कुछ भी पूछेंगे वो आपको बताएगा, जैसे कि चैट जीपीटी करता है। बट चैट जीपीटी में क्योंकि आपको प्रीमियम खरीदना पड़ता है, डीप सीक बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री है। इवन कोड वगैरह भी इन्होंने ओपन कर दिए। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, उसको तोड़ मरोड़ के देख सकते हो कि आखिर में ये है क्या, ठीक है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जो है चिंता का विषय बना हुआ है। सारी टेक कंपनीज बिल्कुल ये मानिए कि डूबने की कगार पर हैं और इनके शेयर इतनी तेजी से गिरे हैं, ठीक है। ये देखिए आप, एनवीडिया शेयर्स ऑलमोस्ट $600 बिलियन इन द मार्केट कैप। $600 बिलियन का मतलब आप ऐसे लगाइए कि जो रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी का टोटल जो शेयर है वो कितना है, $200 बिलियन। और यहां पर एक ही दिन में इनका लॉस हुआ है $600 बिलियन का। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा डीप सीक को यहां पर इंपॉर्टेंस दी जा रही है और कैसे इसने वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। इसके बाद यहां देखिए आप, एज चाइनीज एआई स्टार्टअप डीप सीक शेक्स अप सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली को तो उसने हिला ही दिया, उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड को भी इसने हिला के रख दिया। आखिर कैसे और इतने सस्ते पे, अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि इनका जो मेन जो यूएसपी है वो ये मानिए आप कि एक तो ये ओपन सोर्स है, ऊपर से इतने सस्ते में इन्होंने ये बना दिया है। तो चाइना आज आप समझ सकते हैं कि कहां से कहां पहुंच गया है। मतलब चाइना, आप अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा डिटेल में कि एक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 100% लोअर कॉस्ट पे ये जो सॉफ्टवेयर है वो उन्होंने बनाकर दिया है। यहां देखिए आप, चाइना डोमिनेट्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का आप सभी को पता है, सबको पीछे छोड़ दिया है। मैन्युफैक्चरिंग में तो सबसे आगे चाइना ऑब्वियसली है। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाहे वो 6th जनरेशन का जेट हो, ठीक है, चाहे आपके स्टारशिप हो रीयूजेबल वाले, चाहे वो आप ये समझ लीजिए कि यहां पर ट्रेड जो हो, ट्रेड $1 ट्रिलियन यहां पर क्रॉस करने वाला है चाइना का। और इवन जो आर्टिफिशियल सन है, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने वीडियो डाला था, तो जो आर्टिफिशियल सन है ना, ये भी चाइना ने डेवलप कर लिया है। तो चाहे वो आर्टिफिशियल सन हो, चाहे वो रॉकेट्स हो, चाहे वो स्टारशिप हो, चाहे 6th जनरेशन के प्लेन्स हो, कुछ भी हो, चाइना आज यूएस को टक्कर दे रहा है। और कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि फिर से ये बायपोलर वर्ल्ड का यहां पर जन्म होता दिखाई दे रहा है हमें। अब बायपोलरिटी जैसे तैसे तो हमने खत्म की थी, यूनिपोलरिटी, बायपोलरिटी, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम बात कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो यही समझ में आ रहा है कि चाइना और यूएस, बस दो ही देश यहां बचे हुए हैं जो रेस में हैं। बाकी तो देखिए यूएस में कोई ऐसा इन्वेंशन हो नहीं रहा है, बहुत सालों से उन्होंने कुछ नहीं करा। इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में देखिए भी हम बहुत पीछे हैं। इंडिया में वही बातें चलती हैं, फिर अभी हम बात करते हैं कि आईआईटी में क्या हो रहा है ना। तो वही सारी चीजें कि वेज होना चाहिए मैथ्स में या नॉन वेज होना चाहिए, वो बातें चल रही हैं। तो इंडिया में कोई इतने खास इन्वेंशन अभी हुए नहीं है। डीप सीक अचानक से आया मार्केट में, वो पूरे वर्ल्ड को उसने हिला दिया। तो ये मतलब एक चाइना के लिए मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि चाइना बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। और अभी मैं विद डेटा आपको ये चीजें दिखाऊंगा सारी, ठीक है। अब ये देखिए,
यूएस अनाउंसेस न्यू एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन चाइनास चिप इंडस्ट्री। तो चाइना को रोकने की बहुत कोशिश करी यूएस ने, इसकी चिप इंडस्ट्री पर भी रोक लगाने की कोशिश करी, लेकिन तब भी चाइना जो है वो मानने वाला थोड़ी है, कम्युनिस्ट कंट्री है और कितनी तेजी से वो ग्रो करा है। अब इंडिया में देखिए, इंडिया में क्या चल रहा है, तो इंडिया में ये चल रहा है कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में कितने लोग आए, ठीक है, और उसमें जो है इंडिया के लिए इतना वो करा कि इतने सबसे ज़्यादा लोगों ने अटेंड करा है ये कॉन्सर्ट। ये सारी चीज़ें इंडिया में चलती रहती हैं, आपको ही पता है ना। ये वही आपकी जो आईआईटी है उसमें चल रहा है कि वेज होना चाहिए कि नॉन वेज होना चाहिए। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलिए, और हमें ज़रूरत है वर्ल्ड से कम्पीट करने की। वर्ल्ड बहुत आगे जा रहा है, हम इंडिया में ग्रोथ है, बात वो नहीं है, डेवलपमेंट भी है, लेकिन बाकी कंट्री से जब हम कंपेयर करते हैं तो बहुत स्लो डेवलप कर रहे हैं, बहुत स्लो ग्रो कर रहे हैं, और शायद वर्ल्ड में हम अभी कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, उनसे तो हम अभी बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। और इसका सबसे बड़ा मैं अगर किसी को क्रेडिट दूंगा तो वो हमारा एजुकेशन सिस्टम। आपके एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाया ही नहीं जाता है कि किस क्रिएटिविटी से कैसे काम करें। अगर कोई बच्चा कोई क्रिएटिव काम करता भी है तो उसको साइड कर दिया जाता है कि अरे ये क्या कर लिया है, जो सबने करा वो करके दो ना। तो आपको जब कंपटीशन में वहीं से उतार दिया जाता है कि जो सबके जैसा ही बनना है तुम्हें, तुम जो तुम्हारी जो अलग जो स्पेशलिटी है ना उसको तुम साइड रख दो, उसको इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं जाता है। तो जब एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा होगा तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत अच्छा कोई हमारे यहाँ से एलन मस्क या कोई भी, अब देखिए जितनी बड़ी कंपनीज है, टेस्ला है, माइक्रोसॉफ्ट है, आपका गूगल है, तो ये सारी कंपनीज बाहर ही क्यों है, यूएस बेस्ड हैं या चाइना बेस्ड हैं या रशिया बेस्ड है या यूके से मिलेंगी। इंडिया से कोई भी ऐसी बड़ी इन्वेंशन ऐसा हमने किया ही नहीं है कि हम अभी तक अपनी तारीफ कर सकेंगे हमने हाँ कुछ बहुत अच्छा किया है, ठीक है। इसरो को छोड़ दीजिए, या एक आध और कोई छोटा मोटा इन्वेंशन हमने कर दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज हमने कोई ऐसा बड़ा अभी तक आविष्कार तो नहीं करा कि हम कहीं स्टैंड भी कर सकें आसपास इन जाइंट कंट्रीज के, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पर DeepSeek सेज इट्स Jonas Pro 7B इमेज जनरेशन AI मोड्स बेटर देन द राइवल्स। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बेटर है, और वो भी क्यों है, क्योंकि कम कॉस्ट पर उन्होंने बनाया है। इट इज 20 to 50 टाइम्स चीपर। तो आप समझ सकते हैं 20 से 50 गुना चीपर है ये बाकी सारे ऐप्स से जो हम यूज करते हैं, बाकी सारे सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो ये एक कोई इंटरफेस है आपका, थोड़ा सा देख लीजिए, DeepSeek का इंटरफेस है। यहाँ पर आप इससे कुछ भी पूछेंगे वो आपको आंसर देगा। और ये काम कैसे करता है, तो ये आपको पैराग्राफ्स रीड करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो चैट जीपीटी है वो 32 बिट पे काम करता था, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी की हम बात करते हैं तो चैट जीपीटी काम करता था 32 बिट पे, तो ये वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस करता था और टाइम लेता था। बट ये जो DeepSeek है ये 8 बिट पर काम करता है, और 8 बिट पे ये क्या करता है कि पूरे पैराग्राफ को एक साइड रीड कर देता है। तो एक्यूरेसी थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ हो सकती है, बट 8 बिट पे काम करने की वजह से खर्चा भी बहुत कम हो गया, इनको डेटा स्टोरेज भी कम हो गया, डेटा प्रोसेसिंग भी बहुत कम हो गई, और साथ में बहुत जल्दी आपको ये रिस्पॉन्स देता है, इसलिए कॉस्ट भी कम हो गया, ठीक है। तो 8 बिट पे काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर है ये। इसी के साथ यहाँ देखिए आप ट्रेडिशनल जनरेटिव एंड कंटेक्चुअल यूजेस 32 बिट। तो वही है 32 बिट, जो चैट जीपीटी वगैरह है वो 32 बिट यूज करते हैं, बट ये जो DeepSeek है ये 8 बिट पर काम करता है। उसके बाद चाइनीज AI फर्म DeepSeek अनवील्स ओपन सोर्स। अब देखिए ओपन सोर्स रीजनिंग मॉडल का मतलब क्या होता है कि सबके लिए ये मॉडल खुला रखा है, आप उसकी कोडिंग देख सकते हैं, कैसे ये बनाया गया है, किस तरीके से ये काम करता है। जनरली कंपनीज इन चीज़ों को हाइड करके रखती है, यहाँ पर DeepSeek जो है उसने सबके लिए ओपन सोर्स रखा है। अब जो R1 था और ये OpenAI का O1 है, तो O1 को भी बीट कर दिया है DeepSeek के R1 ने। O1 एक्चुअल में चैट जीपीटी का ही एडवांस्ड वर्जन है, मोस्ट एडवांस वर्जन है, उसको भी बीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एक न्यू कोल्ड वॉर इसको आप कह सकते हो कि चाइना और US के बीच में एक नया कोल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है। बस ये दोनों कंट्रीज हैं जो आपस में compete कर रही हैं। चाहे आप ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिया की अगर हम बात करें तो 368 और 318 ये क्या है, ये है पर कैपिटा इनकम। कब, तो ये है 1990 की पर कैपिटा इनकम है चाइना की और इंडिया की। इंडिया आपको आगे दिखाई दे रहा है, लगभग बराबर है, वैसे थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट तब भी इंडिया आपको आगे दिखाई दे रहा है। 1990 में हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो इक्वल थी, और 2023 में आप देखिए चाइना हमसे 5 गुना आगे पहुंच चुका है हर एक चीज़ में, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो GDP हो, चाहे वो ट्रेड हो, हर चीज़ में चाइना हमसे बहुत आगे पहुंच चुका है। तो बात यह है कि इंडिया आखिर कर क्या रहा है।
अब इंडिया में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके का डिज़ाइन किया गया है कि आपको बस नौकरियां चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसमें ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा क्रिएटिविटी ना हो। तो इस तरीके की अगर मेंटेलिटी हम बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना हमसे आगे ही निकलता जाएगा और हम बस वो नौकरी के चक्कर में ही जो हमारा यूथ है वो बर्बाद होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो चाइना अब तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट बन चुका है। 31.2% ये सिर्फ चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है। सिर्फ चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है। यूनाइटेड स्टेट्स 16% पे है और जापान 5.3, जर्मनी 4.6, इंडिया 2.9। तो हम तो बहुत दूर दूर तक नहीं टिकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। बाकी यूएस वगैरह जो है ना डेवलप्ड इकोनॉमी, जिनको भी मिला लो ना तब भी वो चाइना के बराबर नहीं होती है। तो सीधी सी बात ये है, फैक्ट ये है कहने का कि चाइना जो है बहुत आगे निकल चुका है, नो डाउट। और अब हमें भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे अगर हमें वर्ल्ड में टिके रहना है। तो एक थ्योरी आपने सुनी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही कहती है कि जो फिट होगा, फिटेस्ट होगा, वही सर्वाइव करेगा। और इस रेस में हम बहुत पीछे रह गए हैं। हम टेक्नोलॉजी में, हम डेवलपमेंट में, हम कई मायनों में इन देशों से पीछे रह गए हैं। अब लड़ाई सिर्फ चाइना वर्सेस यूएस बची है। एशिया में एक ही देश डेवलप कर रहा है, वो है चाइना। ठीक है, तो हम बस दिखाने के लिए बताते रहते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, लेकिन आप खुद एक बात सोचिए, क्या उन चीज़ों का कोई सेंस है? आप न्यूज़ चैनल खोलिए, न्यूज़ चैनल पे आप देखिए कि आज क्या न्यूज़ चल रही है और उसमें से दिन भर की न्यूज़ में से बताना क्या 2% भी ऐसी चीज़ थी जो कोई सेंस बना रही थी? तो हमें काम करना पड़ेगा, हमें क्रिएटिविटी की बात करनी, कुछ नया सोचना पड़ेगा। उन्होंने कैसे सोच लिया, मतलब आप समझिए, ये भी किसी इंसान ने सोचा होगा, चैट जीपीटी किसी इंसान ने बनाया होगा। तो कैसे सोचा उन्होंने, कैसे कर दिया उसको, मतलब कैसे उसको वो एग्जीक्यूट करा होगा? उन्होंने सोचा भी होगा और सोच के एग्जीक्यूट भी कर दिया, किसी इंसान ने ही करा होगा। ठीक है, तो वो भी उन देशों में वहीं उसी माहौल में पैदा हुए, उसी माहौल में उन्होंने सारी चीज़ें की है। बस फ़र्क होता है कि आपने बचपन से कितना क्रिएटिव काम करा है, कितना आपने जो है स्किल्स डेवलप की है उन पर। हमें स्किल्स को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर जो यूथ है वो स्किल्स में बहुत पीछे रह गया है, नो डाउट। आज बेरोजगारी क्यों है इंडिया में, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों देखने मिलती है? क्योंकि स्किल्स पर ही काम नहीं किया गया। आपने कोई, जो हमारा यूथ है वो नई स्किल सीखना ही नहीं चाहता है, उसको चाहिए कि नौकरी मिल जाए। और वो जो नौकरी में एक सेट ऑफ वर्क आपको दे दिया जाता है कि सुबह से शाम तक का शेड्यूल ये है, इसको फॉलो करो और जीवन जियो। तो कैसे, बहुत सारी क्रिएटिव माइंड भी है ना वो उसी नौकरी में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और इन फ्यूचर चाइना नो डाउट बहुत आगे जाएगा। देखिए आर्टिफिशियल सन जो है वो अभी उसने बनाया था और मैक्सिमम टेम्परेचर उन्होंने हिट कर दिया, आर्टिफिशियल सन वगैरह उन्होंने बना लिया, आर्टिफिशियल क्लाउड्स वगैरह, आर्टिफिशियल रेन्स वगैरह वो कराते रहते हैं। चाइना बहुत आगे जा रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और इंडिया को इसमें बने रहने के लिए अभी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और उस सब में जो मेन कंट्रीब्यूशन रहेगा वो आप सभी का रहेगा। ये आपके लिए एक वीडियो था और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।